डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर वालों, आज बात करेंगे अपन कम्युनिटी फार्मेसी में तीसरा चैप्टर प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग। कैसे क्या करेंगे, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है आपको पता है ना। प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, उसकी क्या पार्ट्स होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस हमें पेशेंट से लेनी रहती है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर्स। उसके बाद में ना डिस्पेंसिंग कैसे क्या करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, आपकी जो कोई मेडिसिन आएगी उसको आप कैसे डिस्पॉन्स करोगे। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर्स। तो ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो जैसे एक नॉर्मल से अपन डेफिनेशंस की बात करें तो प्रेस्क्रिप्शन क्या है कि एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन डेंटिस्ट है जिसके पास प्रॉपरली लाइसेंस होता है प्रैक्टिशनर्स का लिखने का। वो क्या करता है, दवा लिखता है, उसके बाद में वो फार्मासिस्ट के पास पहुंचाता है प्रॉपर मेडिकेशन डिस्क्रिप्शन प्रॉपर मेडिकेशंस को डिस्पेंस करने के लिए, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन एक लैटिन वर्ड है जो कि लैटिन से डिराइव्ड किया हुआ है। इसमें प्रेस्क्रिप्शन का मतलब मतलब प्रीफिक्स मीनिंग बिफोर और टू राइट, लिखने से पहले प्रेस्क्रिप्शन का मतलब। तो प्रेस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक रहता है, फिजिशियंस रहता है, फार्मासिस्ट रहता है और पेशेंट, तीनों के बीच में ही एक डायरेक्ट लिंक रहता है। सो वो दे ऑल आर द मेंटेन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब प्रेस्क्रिप्शन से क्या क्या पार्ट होते हैं, यस प्रेस्क्रिप्शन का अपन डिवाइड करेंगे तो प्रेस्क्रिप्शन में क्या होगा, आपका पेशेंट का डेट मतलब आप पेशेंट डॉक्टर के पास कब विजिट हुए तो उसकी डेट लिखी जाएगी, उसमें आपका नेम एज सेक्स एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका है ना, इसमें आपका सुपरस्क्रिप्शंस होगा जिसमें आपका है ना ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशंस होगा, इंस्क्रिप्शंस होगा और सिग्नेचर्स होंगे और पेशेंट्स को कब वापस रिन्यूअल कब आना है उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे और क्लिनिशियन का एड्रेस होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसने भी आपकी मेडिसिन लिखे होंगे। तो ये नॉर्मली पार्ट रहते हैं। अब बात करेंगे डेट में क्या है कि पेशेंट अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है कि भाई पेशेंट्स कब आया था, कौन सी डेट को आया था। फिर उसके बाद में नेम एज सेक्स और एड्रेस ऑफ द पेशेंट्स लिखा जाता है जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। आपने देखा होगा आपके RX सिंबल होता है, RX सिंबल होता है ना जो, तो ये एक पार्ट होता है सिंबल RX, उसको अपन सुपरस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जुपिटर गॉड ऑफ द हीलिंग, मतलब RX इसलिए लिखा जाता है कि गॉड ऑफ द हीलिंग रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो आज के समय में ये सिंबल क्या है कि लैटिन वर्ड है जो कि टेकन यू और यू टेक, ठीक है, यू टेक तुम्हें लेना रहेगा, ये सारा इसका मतलब नॉर्मली मीन होता है। अब बात करेंगे अपन नॉर्मल सी बात करेंगे कि भाई इंस्क्रिप्शंस क्या होता है। प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर्स जो रहता है ना उसमें आपका क्वांटिटीज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं कि भाई पैरासीटामोल लेंगे तो पैरासीटामोल के साथ में आपका एसिक्लोफेनेक कितना होगा और दूसरी क्या चीज़ें रहेगी, तो वो सारी इसमें आपके मतलब लिखे जाएंगे। आपका फॉर्मुलेशन टेबलेट रहेगी, कैप्सूल्स रहेगी, तो ये फार्मासिस्ट के रिकॉर्डिंग में रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका सिग्नेचर या साइन क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। तो ये जो जनरली रिटर्न रहता है, सिग्नेचर ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन रहता है, पेशेंट को दिया जाता है। तो BID मीन्स में बीस इन द डाई ट्वाइस ए डे, AC मीन्स बिफोर और द मील्स। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं कि भाई पेशेंट्स को वापस ये जो दवा है इसकी क्या रिन्यूअल्स रहेगी, पेशेंट्स को कब देना, वापस कब विजिट के लिए बुलाना रहेगा, तो उसमें आपके रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। और हाँ, अगर इम्पोर्टेंटली इसमें रहता है कि कोई भी ड्रग हैबिचुअल है, नारकोटिक्स है, तो उसको मिसयूज़ के बारे में भी लिखा जाता है। उसके बाद में आपके डॉक्टर्स हैं, उनके सिग्नेचर्स होंगे, एड्रेस लिखा जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा। आपने देखा होगा पर्चे पे लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर मेडिको लीगल या लीगलिटी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। तो क्या लीगलिटी भी रहती है, यस हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसको आप सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही डिलीवर्ड कर सकते हैं। इनएलिजिबल मतलब आप इसको है ना, आप उसको वैलिड डेट में साइन करना बहुत ज़रूरी रहता है। आपका स्टेट नेम एड्रेस और पेशेंट की डिटर्मिनेशंस डिटेल्स होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। डेट प्रिस्क्रिप्शन में डेटेड लिखना उसका बहुत ज़रूरी रहता है। लेजिबिलिटी ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशंस लाइक जैसे कि
आपने देखा होगा ना कुछ लैटिन टर्म्स लिखी होती है, सिम इन द डाई, तो क्या ये होता है कि मर जाए पेशेंट दवा खाने के बाद? नहीं रे, मतलब इसका मतलब होता है कि वंस ए डे, आपको दिन में एक ही बार लेने रहती है, ठीक है। उसके बाद में 20 इन द डाई, तो मतलब BID लिखते हैं ना शॉर्ट टर्म में, तो मतलब दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। फिर आपका आता है टर इन द डाई, TID मतलब थ्राइस ए डे। क्वार्टर इन द डाई, क्वार्टर डाई QID या QD 4 टाइम्स ए डे। QTD अ क्वार्ट डेली, ठीक है। उसके बाद में टर क्वार्ट 3 टाइम्स डेली अपन इसको दे सकते हैं। प्राइमो मने प्राइम ईयरली इन द मॉर्निंग्स, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग्स अपन इसको देते हैं। उसके बाद में ओमनी मने और एवरी मॉर्निंग्स लिखा होएगा। फिर उसके बाद में जेनिटम मतलब कि ब्रेकफास्ट के टाइम में लिख लेना रहेगा। प्रेंडम मतलब कि आपको डिनर के टाइम पे लेना रहेगा। उसके बाद में वेस्प्री मतलब इवनिंग टाइम में आपको दवा लेनी रहेगी। फिर नॉक्टे एंड मतलब कि नाइट टाइम में, और ओमनी नोटिस मतलब कि एवरी नाइट यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन्स। तो ओमनीफोरा OHQQH मतलब कि एवरी ओवर्स यू हैव बी टेक दिस मेडिसिन्स। एंटीसिबोस या एंटीसीपियम AC बिफोर मील्स और बिफोर फूड। पोस्ट सिबोर और पोस्ट सिबम PC मतलब आफ्टर मील्स और आफ्टर फूड। अब बात करेंगे आप प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे क्या करें, क्योंकि ये लैटिन टर्म्स होती है जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपका क्लिनिशियंस इस लैटिन टर्म को हमेशा लिखता है, तो आपको फार्मासिस्ट हो आप, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी लैटिन टर्म क्या काम आएगी और आपके क्लिनिशियंस ने ये लैटिन टर्म्स क्यों लिखी है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो तो क्या होगा कि आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना फेस हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी मेडिसिन की दुकान पे काम करोगे, अपनी खुद की दुकान खोल लोगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये लैटिन टर्म अगर आप अच्छे से पता नहीं कर पाओगे, आप नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा, आपको या तो पूछने जाना पड़ेगा या फिर आप 5-6 बार जितना आपके हाथ से प्रेस्क्रिप्शन पर्चा निकलेगा तो आप धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। अब प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे क्या होती है, तो इसमें आपको पर्चा आता है, आप उसको पढ़ोगे, चेक करोगे, उसके बाद में पेशेंट का हाइट वेट चेक करोगे और फिर आप दवा निकाल लोगे कि भाई कंपाउंड करोगे, लेबल करोगे और दवा को पैक कर दोगे। तो आप रिसीविंग में क्या करोगे, रीडिंग प्रेस्क्रिप्शन पढ़ोगे, चेक करोगे, उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पेशेंट पे डायरेक्ट इम्प्रेशन, अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी चेंज हो गया तो पेशेंट सरप्राइज़ हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद में आप उसको पढ़ोगे और प्रेस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद में ना काउंटर पे चेक करोगे कि भाई है ना कि भाई आपको पेशेंट को ये दवा ज़रूरत है। उसके बाद में आप हाइट वेट के अकॉर्डिंग ही दवा या तो आपका डॉक्टर चेक करेगा या फिर आपको चेक करना रहेगा, क्योंकि राइट हाइट और राइट वेट के अकॉर्डिंग में ही आपका BMI के अनुसार आपको पेशेंट को दवा देनी रहेगी। क्योंकि अगर ये चीज़ मेंटेन नहीं होगी तो पेशेंट का BMI इंडेक्स सही नहीं रहेगा, और BMI नहीं रहेगा तो वो दवा आप जो दे रहे हो ना, दैट शुड बी नॉट प्रॉपरली वर्क, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग ऑफ पैकेजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट फेज रहती है प्रेस्क्रिप्शन में। ये यहाँ पे क्या है कि आपकी एक्यूरेसी, क्लीनिनेस और प्रॉपर टेक्निक्स ऑब्जर्व रहती है, और इसमें आपका एक प्रेस्क्रिप्शन एक टाइम में ही कंपाउंडेड रहता है, ठीक है। तो आपको है ना ये आपकी प्रेस्क्रिप्शन टेबल बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ओवरलैप होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन पड़े रहते हैं, तो कौन सी मेडिसिन कैसे दे रहे हो, अगर ओवरलैपिंग कर दिया तो उससे आपको ज़्यादा इशू आना शुरू हो जाएगा। आप कंपाउंडिंग करिए, पैकेजिंग करिए, लेबलिंग करिए। तो इस कंपाउंडिंग करते हैं तो ओनली वन प्रेस्क्रिप्शन, उसको एक्यूरेसी, क्लीननेस और प्रॉपर टेक्निक्स के साथ में करिए। पैकेजिंग में है तो सूटेबल कंटेनर्स में, क्वांटिटी में डिस्पेंस करेंगे। लेबलिंग में है तो साइज ऑफ द लेबल, गुड क्वालिटी, पेपर, एडेसिव्स, ऑल ऑफ दिस आर यू हैव टू टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलिंग के लिए। अब बात करेंगे लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन का, आप कैसे क्या लेबलिंग करेंगे। तो डिस्पेंसिंग इन द कंटेनर, लेबल्स अटैच बाय एडेसिव्स। तो इसमें नेम ऑफ द प्रिपरेशंस आपको लिखना रहेगा, जैसे कि पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर्स है तो यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर दिस मेडिसिन इज़ द दिस मिक्सचर है, तो आपको नॉन ऑफिशियल है तो उसमें आपका मतलब सारी लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपको है ना स्ट्रेंथ, मतलब कि कितना क्या अमाउंट में डाल रखा है, जैसे कि each 5 ml कंटेंट्स 250 mg,
तो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसके बाद में उसकी स्टोरेज कंडीशन देखा होगा ना, बहुत सारी मेडिसिन पे लिखा होता है कि रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं आप, आपका टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होना चाहिए। तो और ये सारी चीज़ें अपन इसमें लिखते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन है तो आपको 2 से 8 डिग्री मतलब आपको डीप फ्रीज़र में रखना रहेगा। तो उसके बाद में अपन ह्यूमिडिटी की बात करेंगे कि भाई आपकी दवा एयर टाइट कंटेनर में ही पैक रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद में लाइट की बात करेंगे तो ये सारी की सारी लाइट प्रेजेंस की कि भाई आपकी दवा लाइट से दूर रहनी चाहिए, डार्क प्लेस में रखनी पड़ेगी। और पेशेंट को अपन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई है ना दवा कैसे लेनी रहेगी। डायरेक्शन टू बी नॉर्मली रिटन बाय द प्रेस्क्राइबर, इसमें रहेगा कि क्वांटिटी कितनी रहेगी और कितने टाइम में आपको लेनी रहेगी। लेबल वार्निंग में फॉर एक्सटर्नल यूज़, एक्सटर्नल इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन, जैसे कि आपको अप्लाई करना है, स्किन पे अप्लाई करना रबली ऑइंटमेंट, पेस्ट, डस्ट, पाउडर है तो उसको आप एक्सटर्नल यूज़। ड्राउसीनेस वार्निंग में कि मे कॉज ड्राउसीनेस नॉट टू ऑपरेट मशीनरी और द कार में आपको, क्योंकि आपको झपकी वपकी आ जाएगी तो आपको कार में या मशीनरी ड्राइव करने समय नहीं करना चाहिए। कौन सी ड्रग आपकी फूड इंटरेक्शंस कर रही है तो आपको वो ड्रग्स उस टाइम में नहीं रहनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस प्रिकॉशंस वी हैव टू राइट ऑन अवर मेडिकेशंस। और फिर अपन कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं कि भाई क्वेश्चंस में जैसे कि फोटो सेंसिटाइजेशन, अवॉइड स्किन और डायरेक्ट सनलाइट के साथ में आपको दवा को अवॉइड करना रहेगा। प्रिपरेशन दैट में प्रोड्यूस अनयूजुअल इफेक्ट, तो प्रिपरेशन में कलर, यूरिन और स्टूल्स को कलर चेंज कर सकता है तो आपको उसमें लिखना रहेगा। तो इट शुड बी वेरी क्लियर, तो आपका पेशेंट भी बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार डॉक्टर साहब ने ये बताया था और ऐसा ऐसा मेरा ड्रग्स कर रहा है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर, सो पेशेंट विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड फॉर। और पेशेंट को सेटिस्फाई करेंगे तो ही वो अगले रेफरेंस से पेशेंट भेजेगा, और जितने ज़्यादा रेफरेंस से पेशेंट आएंगे दैट शुड बी वेरी गुड फॉर यू। तो उसमें आपका लेबल्स रहेंगे, प्रेस्क्राइबर, डिस्पेंसर एंड कंज्यूमर, क्वालिटी यूज़ ऑफ मेडिकेशंस। अब ड्रग लेबल्स की बात करेंगे तो उसमें जेनेरिक नेम आएगा, आपका फर्स्ट एफडीए अप्रूवल कब हुआ था, ब्लैक बॉक्स वार्निंग उसमें अपन लिख रहेंगे, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंडिकेशन, डोजेज डिटेल्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है और सीवियर वार्निंग्स क्या है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर राइटिंग इन आवर लेबल्स में, ये सारी चीज़ें लिखी रहेगी। अब बात करेंगे एंसिलरी और ऑक्सिलरी लेबल्स क्या होते हैं। तो एंसिलरी और ऑक्सिलरी लेबल्स क्या है कि मेडिकेशन डिस्प्ले द वेरियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वार्निंग, डाइटरी इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस और कॉशनरी डिटेल्स। तो ऑक्सिलरी लेबल्स में हाईलाइट एस्पेक्ट ऑफ द मेडिसिन में पेशेंट को क्या रहेगा, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी लेबल्स में डो नॉट चाहिए, आप इसको खाइए मत, चगाइए मत, स्वालो पूरा निकल लीजिए, यूरिन डिस्कलेशन कर सकता है, टेक विथ फूड और मिल्क, आप खाना खाने से पहले लीजिए, भरपेट लीजिए उसके बाद में, या फिर आप पेट में बिना खाने से पहले दवा लेनी है। और शेक वेल बिफोर लिखा होता है ना कि शेक वेल बिफोर यूज़, कोई भी दवा लीजिए उसको पहले शेक करिए फिर यूज़ करिए। अब आप आएगा पिक्टोग्राम ग्राफिक्स। पिक्टोग्राम क्या है कि ग्राफिक इमेज होती है जो कि मेडिकेशन में इंस्ट्रक्शंस है, प्रिकॉशंस है, वार्निंग्स है, उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स में डिज़ाइन टू हेल्प द अंडरस्टैंड हाउ टू टेक देयर प्रिस्क्रिप्शंस मेडिकेशंस। पिक्टोग्राम को अपन पिक्टोग्राफ और पिक्चर चार्ट और ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। Each picture could represent one item or more than one. Pictogram have been used to give instruction or warning regarding health product usage के regarding में अपन देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ना यू कैन सी लाइक टेक ए माउथ, ये पिक्टोग्राम है, रीड द लेबल्स, टेक 3 times a day, all of this include in the pictogram. So we are added all of this information with this. So you can see poisons हैं, तो डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल्स हैं, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर सिम्बोलिकली और पिक्टोग्राम्स इनको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन का ब्रीफ इंस्ट्रक्शन से तो इंट्रोडक्शन लिखा जाता है कि एबिलिटी टू एक्सेस फार्मेसी सर्विस इज अनदर पॉइंट दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेशेंट सेफ्टी इन द मेडिकेशन यूजेज। तो फार्मेसी इंटरवेंशन ऑन मेडिकेशन यूजेज में फार्मेसी इंटरवेंशंस आर इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस मेडिकेशन रिलेटेड एरर्स। उसमें आपके स्टेज ऑफ प्रोसेस कम अंडर फार्मेसी इंटरवेंशंस में इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ में फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्ट्रिक्टली, टेक मेडिकेशन एट राइट टाइम, स्ट्रिक्ट द डोजेज रेजिमेंट्स, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशंस इसमें लिखी होती है। कीप मेडिकेशन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रंस।
उसके बाद में स्टोर मेडिकेशन इन कूल एंड ड्रे पैलेस, कीप मेडिसिन इन देयर ओरिजिनल कंटेनर क्लोज टाइटली। आपको है ना ये सारी इन्फॉर्मेशंस यू विल बी गेट इट। आपको आई ड्रॉप है तो आई ड्रॉप्स कैसे डालनी है, आई ऑइंटमेंट है तो आई ऑइंटमेंट कैसे यूज़ में लेना है, तो शेक वेल बिफोर यूज़, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, जैसे कि आप वेज ऑफ द टेबलेट में क्या होता है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, तो आपको क्या बोलना है कि टेबलेट को इफरवेसेंट टेबलेट हैज़ टू बी डिजोल्व बिफोर यूज़, टेकिंग द मेडिसिन विथ वाटर, डो नॉट नेसेसरी इन ओरली। ठीक है, तो आप है ना इसको सारी चीज़ें अपन टेबलेट में भी लिख ली होती है। टेबलेट को आप क्रश करके नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप इसको चबा करके नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी दवा का असर कम हो जाएगा और कहाँ पे क्या इसको इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वो आप नहीं बता पाओगे। आपने देखा होगा दवा के साथ में एक एक्स्ट्रा एक पाउच टाइप का आता है, क्योंकि वो आपकी दवा को है ना दवा को कितनी अमाउंट में लेना रहता है, वो सारी चीज़ें आपको इसके लिए तो आपको स्पून लेना रहेगा 10 ml 20 ml 30 ml, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा आपने देखा होगा एक लिक्विड एक प्लास्टिक का एक्स्ट्रा केप आती है, अपन कहते हैं ढक्कन एक्स्ट्रा है, ढक्कन नहीं है वो, आपको है ना मेजरमेंट के लिए आपको दे रखा है। अब डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होती है, डिस्पेंसिंग प्रोसेस में बेसिक प्रिस्क्रिप्शन जो रहेगा हेल्थ सेंटर पे, हॉस्पिटल में, शॉप और कम्युनिटी फार्मेसी में प्रोसेस रहती है कि भाई है ना आपकी एक SOP डिज़ाइन रहती है कि भाई रिसीवर एंड वैलिड द प्रिस्क्रिप्शन चेक करेगा, रिसीवर होगा, उसको समझेगा कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, लेबल आइटम में कोई इशू तो नहीं है, और फाइनल चेक करेगा, रिकॉर्ड चेक करेगा और फिर इशू करेगा मेडिसिन्स को, और फिर कौन सा स्टाफ ने इशू करी, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ये सारी आपकी वहाँ पे लिखी होती है। तो आपको अंडरस्टैंड इंटरप्रेट द प्रिस्क्रिप्शन में क्या है कि रीड द प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, और करेक्टली वो जो दवा लिखी है उसको आपको काउंटर टेली करके ही आपको पेशेंट को देना रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स दे हैव बीन मेंशन एंड कैलकुलेटेड। तो आपको फिर उसके बाद में आप एवरीडे आपका स्टॉक मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, और जो मेडिकेशन इश्यू करी है उसका क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई हैव टू मेंटेन। ठीक है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होती है, कि इसमें आप इंश्योर करते हैं कि आपकी है ना जो करेक्ट मेडिसिन डिलीवर हो रही है, सही टाइम पे हो रही है, सही डोज में हो रही है, सही क्वालिटी में हो रही है और सही डोजेस फॉर्म में हो रही है, तो ये आपका गुड प्रैक्टिस डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में कंसीडर रहेगा। The objective to follow good dispensing practice in community pharmacy practice are to ensure that medications are dispensed in accordance with the law to minimize occurrence of the adverse drug reactions। ठीक है, आपके ड्रग रिएक्शंस कम होनी चाहिए। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस प्रोसेस में आपका वर्किंग इन्वायरमेंट, रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शंस रहेगा, रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस रहेगा, फिलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इशूइंग मेडिसिन्स टू द पेशेंट और मेडिकेशंस काउंसलिंग रहेगा। वर्किंग इन्वायरमेंट में क्या है कि इन्वायरमेंट कंप्राइज वेल ट्रेंड एंड क्वालिफाइड स्टाफ रहेगा, सुटेबल फिजिकल सराउंडिंग्स रहेगी, सफिशिएंट शेल्विंग एंड स्टोरेज स्पेस रहेगा, और अप्रोप्राइट वर्क सरफेस और सूटेबल इक्विपमेंट और इसेंशियल पैकेजिंग मटेरियल्स आपका इसमें रहेगा। रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शंस में क्या है कि आप प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करोगे प्रोफेशनल लुक्स के साथ में, रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस करेंगे, टिप्स फॉर फार्मासिस्ट फॉर एफिशिएंट रिव्यू, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में स्टेप्स ऑफ फिलिंग प्रिस्क्रिप्शन में सेलेक्टिंग, आप मेडिसिन सेलेक्ट करोगे, लेबल करोगे, चेक करोगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके इन्वॉल्व रहेगी। इशूइंग ऑफ मेडिकेशंस टू पेशेंट्स में आपका RS सिम्बल्स रहेंगे, राइट पेशेंट, आपका जो मेन मोटो रहेगा राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट रूट एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम्स, ये आपका मेन मोटो रहता है। तो आप उसमें पेशेंट की ID चेक करेंगे, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप चेक करेंगे। फिर आप मेडिसिन केशंस काउंसलिंग में क्या करेंगे, अप्रोप्राइट मेडिकेशन चेक करेंगे, लेबल चेक करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और मेडिसिन सप्लाइड विथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप चेक करेंगे। क्या क्या एरर होने के चांस रहते हैं, आप इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो डिस्पेंसिंग एरर रह सकता है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशंस में क्या है कि इनइफेक्टिव फार्मास्यूटिकल आउटकम आता है, जैसे कि इनकरेक्ट ड्रग दे दी, इनकरेक्ट डोज दे दिया, इनकरेक्ट टाइम पे दे दिया, और ड्रग डिस्पेंस कर दी रॉन्ग पेशेंट्स को, तो आपका इसमें प्रेस्क्राइबर का फॉल्ट हो सकता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एरर हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शंस एरर हो सकता है, डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है,
एडमिनिस्ट्रेशन एरर हो सकता है, फिर एक्रोस सेटिंग एरर्स हो सकता है। तो क्या क्या कैटेगराइज रहती है डिस्पेंसिंग एरर्स में? तो डिस्पेंसिंग मेडिकेशन मतलब रॉन्ग पेशेंट को आपने दवा दे दी, या फिर रॉन्ग मेडिसिन दे दी, इनकरेक्ट ड्रग दे दी, या रॉन्ग स्ट्रेंथ गलत डोज दे दी, गलत क्वांटिटी में दे दी, गलत डोजेस फॉर्म दे दी, या फिर इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस के साथ में आपने मेडिसिन दे दी, डिस्पेंसिंग इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में दे दी, और डिस्पेंसिंग विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन द लेबल, डिस्पेंसिंग एट द रॉन्ग टाइम में दे दी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस रहती है, जिसमें आपका इनकरेक्ट ड्रग हो गया, इम्प्रॉपर लेबलिंग हो गया, रॉन्ग क्वांटिटी हो गई, इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस हो गया, और इम्प्रॉपर स्टोरेज और पैकेजिंग मटेरियल्स के साथ में रहती है। तो आपको है ना क्या क्या कोज रहती है इसमें, तो हम आदमी है, आदमी से गलती बिल्कुल होगी ही होगी, जिसमें आपका नॉलेज बेस्ड मिस्टेक हो सकती है, रूल बेस्ड मिस्टेक हो सकती है, उसके बाद में एक्शन बेस्ड हो सकती है, या फिर मेमोरी बेस्ड मिस्टेक हो सकती है। क्या क्या स्ट्रेटजीज मिनिमाइज़ करेंगे, तो आपको है ना यू हैव टू चेक पेशेंट को, आपको बार बार आपके है ना उसको चेक करना रहेगा। किसको? प्रेस्क्रिप्शन को आप चेक करोगे, सेकंड टाइम में चेक करोगे, उसके बाद में ना आप मेडिसिन को प्रोड्यूस करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शंस कम होगा और पेशेंट को सही दवा जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको एक टाइम में एक ही पर्चा देखना, ये मेन मोटो आपका होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि है ना आप एक टाइम में एक ही पर्चा देखोगे तो आप जो मिस्टेक्स हैं ड्रग डिस्पेंस करने की, उनको आप ओवरकम कर सकते हो। बाकी अगर आपने ज़्यादा पर्चे एक टाइम में देखे तो आप इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाओगे, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो उतने ज़्यादा पेशेंट को इश्यूज़ आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनली टेक केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज़ हम लोग है ना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।